The demolition of illegal studios which have Ashirwad of Aditya Thackeray Aslam Sheikh is started now. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन योगी सरकार का एक सिंबल बन गया है। याद है ना, जब यूपी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब जगह जगह पर योगी की सभाओं में बुलडोजर नजर आने लगे थे और हेलीकॉप्टर में बैठ करके योगी जी उसे दिखाया करते थे। इसकी खूब आलोचना भी हुई कि बुलडोजर से रौंदा जा रहा है कानून। विपक्षियों ने वार किया, लेकिन जान करके ताज्जुब होगा कि तमाम ऐसे प्रदेशों में जहां पर कि गैर बीजेपी सरकारें हैं, उन्होंने भी बुलडोजर चलाया। शोर मचा के क्या योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है? अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर एक्शन मतलब सख्त एक्शन, इसको ऐसे समझे। अब यही एक्शन मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे असलम शेख के उस स्टूडियो पे हुआ है जिसमें राम सेतु जैसी 150 करोड़ की फिल्म बनी थी। देखिए कैसे हो रहा है वहां पर बुलडोजर एक्शन। अब आपको बता दें कि इस स्टूडियो के खिलाफ पहले से काफ़ी शिकायतें थी। इस समुद्र के उस एरिया में बना हुआ है जहां पर नियम कानून के मुताबिक ये नहीं बन सकता था। आरोप है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में आदित्य ठाकरे संबंधित मंत्री थे उस समय और वो इसे देखने भी गए थे, लेकिन उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी। ये मामला बीएमसी से लेकर के हाईकोर्ट तक और एनजीटी तक गया। एनजीटी के आदेश पे ये कार्रवाई हो रही है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। मुंबई के मलाड के मढ़ मारवे इलाके में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री असलम शेख ने समुद्र किनारे अवैध फिल्म स्टूडियो बनाया था। इस स्टूडियो से हर महीने वे 2 करोड़ का किराया वसूल रहे थे। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों को ताक पर रखकर उद्धव ठाकरे सरकार के संरक्षण में बनाए गए इस स्टूडियो की लागत लगभग 1000 करोड़ बताई जाती है। तब के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस अवैध स्टूडियो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब बीएमसी ने यूपी के बुलडोजर मॉडल को अपनाते हुए मुंबई में कर दिया है एक्शन। बीएमसी ने न सिर्फ असलम शेख के अवैध फिल्म स्टूडियो को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलवाए, बल्कि ऐसे ही अन्य अवैध इमारतों पर भी उसका हथौड़ा चला है और ये कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश पर की गई है। इस तोड़क कार्रवाई के दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया घटनास्थल पे मौजूद थे। किरीट सोमैया ने जो बताया है, जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक यहाँ 2019 से पहले समतल मैदान था और कोरोना का फ़ायदा उठा करके बाद में मंत्री ने खड़ा कर लिया स्टूडियो। 5 स्टूडियो को अस्थायी निर्माण के लिए इजाज़त दी गई थी। इसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अस्थायी रूप से फिल्म स्टूडियो बना लिया। बड़े पैमाने पर समुद्र किनारे लोहा, कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल करके पर्यावरण के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई। बीएमसी से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से कार्रवाई न किए जाने का कारण पूछा तो बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने जवाब दिया कि उन्होंने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से परमिशन मांगी है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मामला पहुंच गया नेशनल ग्रीन
ग्रीन ट्रिब्यूनल और वहां से आदेश के बाद शुक्रवार को इस स्टूडियो को कर दिया गया जमींदोज। तमाम भ्रष्टाचार के मसलों को और ऐसे अवैध निर्माण को लेकर के सवाल उठाने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं, उनको भी जरा सुनिए। The demolition of illegal studios which have Ashirwad of Aditya Thackeray Aslam Sheikh started now. In February 2021, the Thackeray government gave illegal permission in the name of temporary structure, but around dozens of illegal studios were constructed. More than 5 lakh square feet. The cost of this valuation will go up to 1,000 crore. Yearly rental income 100 crores. And after we took up that issue, now the court, National Green Tribunal, has declared these are the illegal studios and demolition is started. The involvement of Aslam Sheikh and Aditya Thackeray both were monitoring the so-called construction of studios. Both have visited this site, and Aditya Thackera's Environment Ministry in illegal, corrupt manner have given so-called temporary permission in February 2021. And Uddhav Thackeray's Mumbai Municipal Corporation has extended this permission for 4 times. And that's why the hundreds of crores were rupees used to bribe officers and ministers. The Mumbai Municipal Commissioner Iqbal Chahal, he was knowing very much, full knowledge of this illegal scam. But he did not take any action, and that's why we were forced to approach the court. And now court has questioned Mr. Iqbal Chahal and Mumbai Municipal Corporation. How you allowed this illegal construction? I have requested Chief Minister Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis, investigation must be ordered. तो ये है असलम शेख के स्टूडियो पे कार्रवाई की जो है पटकथा। ये पूरी तरीके से अवैध था, लेकिन सत्ता ने आंखें बंद कर ली थी। क्यों? क्योंकि महाविकास अघाड़ी के एक मंत्री का ये स्टूडियो था। तो भला बड़े लोगों के स्टूडियो की तरफ देखेगा कौन? जिनको देखना था वो तो भ्रमण कर रहे थे, और अब कार्रवाई हुई है तो शोर मच रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।